हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। क्लास 12 आरबीसी वेबसाइट पर उपलब्ध पॉलिटिकल साइंस का जो राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर अपलोड किया हुआ है उस पेपर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं और इस पेपर से आपको राजस्थान क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इस मॉडल पेपर से अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के इस मॉडल पेपर्स का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना की गई। तो दोस्तों, नाटो की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर अ है 1962, ऑप्शन ब 1967, ऑप्शन स 1949, ऑप्शन द 1953। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स 1949। 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की स्थापना हुई थी। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपको क्लास 12 के जो 22 मार्च से बोर्ड एग्ज़ाम आरंभ होने वाले हैं उस एग्ज़ाम में आपको इस मॉडल पेपर से अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 है, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी? तो दोस्तों, शॉक थेरेपी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1980, 1990, 1985 और 1995। तो दोस्तों, इनमें से शॉक थेरेपी ऑप्शन नंबर ब सही आंसर है, 1990 में अपनाई गई थी। तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न छोटे छोटे हैं जो कि 1 नंबर के हैं। आगे हम लघुत्रात्मक, निबंधात्मक सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 है, साप्ताह संबंधित हैं। तो दोस्तों, साप्ताह ऑप्शन नंबर अ है, आसियान से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ब सार्क से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर स यूनेस्को से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर द ओपेक से संबंधित हैं। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा सार्क, साप्ताह ऑप्शन नंबर ब सार्क से संबंधित हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। तो दोस्तों, यह प्रश्न भी 1 नंबर का है और भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? ऑप्शन नंबर अ है 1974, ऑप्शन नंबर ब 1975, ऑप्शन नंबर स 1978, ऑप्शन नंबर द 1980। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण ऑप्शन नंबर अ से आंसर है, 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों, इसमें जो सम्मिलित नहीं है यह है, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, वायुमंडल, सड़क मार्ग, समुद्री सतह, बाहरी अंतरिक्ष उत्तर और सड़क मार्ग। तो दोस्तों, इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब सड़क मार्ग सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों, भारत में जो प्रथम आज़ादी के बाद में प्रथम प्रथम आम चुनाव हुए थे, तो दोस्तों ये चुनाव किस वर्ष में हुए थे? तो दोस्तों, इनमें से 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1962, 1952, 1962, 1960, 1972। तो इनमें से हमारे प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर अ हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना ऑप्शन नंबर अ 2010, ऑप्शन नंबर ब 2012, ऑप्शन नंबर स 2015, ऑप्शन नंबर द 2017। तो दोस्तों, यहाँ पर नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर स हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो दोस्तों, जिस राज्य से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी यह राज्य है, ऑप्शन नंबर अ झारखंड, ऑप्शन नंबर ब उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर स उत्तरांचल, ऑप्शन नंबर द मणिपुर। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ब, उत्तराखंड से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जहां पर खेजड़ी के वृक्ष को काटने से रोकने के लिए लोग वृक्ष को अपनी बाहों में लेकर के उन खेजड़ी के वृक्षों से चिपक गए थे। तो इस प्रकार चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न राजनीतिक दलों में से नया राजनीतिक दल कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 राजनीतिक दल दे रखे हैं, इनमें से सबसे नया राजनीतिक दल कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर अ है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर ब भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर स बहुजन समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर द आम आदमी पार्टी। तो इनमें से जो नए राजनीतिक दल बना है यह दल है आम आदमी पार्टी। ऑप्शन नंबर द हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या सम्मिलित नहीं है? यह प्रश्न पूर्व में आ चुका है। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन हैं? तो इनमें से ऑप्शन नंबर अ है ट्राइगवली, ऑप्शन नंबर ब डेग हैमरशोल्ड, ऑप्शन नंबर स यू थॉट, ऑप्शन नंबर द बान की मून। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ट्राइगवली। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। यहाँ पर आपको ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है और अधिकतर एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया है और इस बार भी आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा। दोस्तों इस प्रश्न को आप ज़रूर से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 जून 2014 को निम्न में से कौन सा नया राज्य बना है? तो दोस्तों यह प्रश्न भी 1 नंबर का है और 2 जून 2014 को नया राज्य कौन सा बना है? तो यह नया राज्य है, 4 ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द तेलंगाना। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, 2 जून 2014 को कौन सा नया राज्य बना? तो ये नया राज्य है तेलंगाना। और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि तेलंगाना नया राज्य कब बना? तो दोस्तों इसकी सन होगा 2 जून 2014 को। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर स सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो चुका है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में और अस्थायी सदस्य संख्या है। तो यहाँ पर हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में कितनी सदस्यों की संख्या है यह भरनी है। तो यहाँ पर स्थायी सदस्य संख्या है, अस्थायी सदस्य संख्या है 5 और 10। इस प्रकार हमारा सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में संसदीय शासन पर आधारित लोकतंत्र को अपनाया है। दोस्तों कौन सा लोकतंत्र अपनाया है? ये लोकतंत्र है प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 है, प्रथम विश्व युद्ध सन से चला था। तो दोस्तों ये सन है 1914 से चला था और 1918 में ख़त्म हुआ था। तो इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध चला था। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 है, रूस की 1971 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। तो इसके अस्तित्व में आया है समाजवादी सोवियत गणराज्य। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान में भरना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नामदेव डसाल है। तो दोस्तों नामदेव डसाल मराठी के प्रसिद्ध कवि हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको बनना है नामदेव डसाल
मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मंडल आयोग को उनके अध्यक्ष पर मंडल कमीशन कहा जाता है। तो दोस्तों ये अध्यक्ष हैं जिनके मंडल आयोग कहा जाता है। तो दोस्तों यह है बीपी मंडल। ऑप्शन नंबर 4 का सही आंसर है। इसके बाद में दोस्तों अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आरंभ होते हैं जिनके आंसर कुछ एक एक लाइन के हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें एक शब्द या एक पंक्ति में इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता थे जोसेफ ब्रांज टीटो। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो दोस्तों सोवियत संघ का विघटन जब हुआ था यह सन है सन 1919 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, सार्क का पूरा नाम लिखिए। तो दोस्तों सार्क का पूरा नाम है, अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसका हिंदी में अगर हमें आंसर देना है कि इसका पूरा नाम होगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा दिया गया है या था? तो दोस्तों द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है सन 1951 से सन 1956 तक। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। इस प्रकार आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं के आप 5-5 वर्ष का अंतराल रख कर के ज्ञात कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ कौन सा विरोधी आंदोलन किया था? तो दोस्तों ये विरोधी आंदोलन है ताड़ी विरोधी आंदोलन, जहाँ पर ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ यह आंदोलन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 7 है, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने किन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना? तो दोस्तों राजीव गांधी की मृत्यु के बाद में कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को चुना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2019 का 8वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो दोस्तों ये जो देश है इसमें 8वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ था। तो दोस्तों यह देश है अजरबैजान देश के बाकू शहर में। इस प्रकार हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे? तो दोस्तों व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कवि द्वारा सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर शब्द किन के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये शब्द आप सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए प्रयुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बामसेफ का पूरा नाम लिखिए। तो दोस्तों बामसेफ का पूरा नाम है पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। अगर आपको यही प्रश्न इंग्लिश में पूछा जाए इसका इस प्रकार से आंसर होगा बैकवर्ड एंड मिनोरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन।
इस प्रकार इसका सही पूरा नाम होगा। तो बामसेन का हिंदी में पूरा नाम है पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। क्वेश्चन नंबर 12 है मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर हैं। दोस्तों ये जो मशहूर हैं इनका नाम है वर्गीस कुरियन। ये मिल्कमैन के नाम से मशहूर हैं। तो दोस्तों इसके बाद में आपके बोर्ड एग्ज़ाम के मॉडल पेपर का खंड ब आता है जिसमें लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं जिन प्रश्नों के उत्तर की सीमा है लगभग 50 शब्द, यानी कि 3-4 लाइनों में आपको आंसर देना है। तो इस प्रकार आपको 50 शब्दों में इस लघुत्रात्मक क्वेश्चन का आंसर का देना है। तो इस प्रकार आपका लघुत्रात्मक प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन के 2 कारण लिखिए। तो दोस्तों इन सैन्य गठबंधन के 2 कारण इस प्रकार हैं। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ निम्न कारणों से सैन्य गठबंधन रखती थी। पहला कारण है महत्वपूर्ण संसाधन हासिल करना। महाशक्तियों को छोटे देशों से तेल तथा खनिज पदार्थ इत्यादि प्राप्त होता था। पहला जो कारण है यह कारण है। दूसरा कारण है भूक्षेत्र महाशक्तियाँ इन छोटे देशों के यहाँ अपने हथियारों की बिक्री करती थी और इनके यहाँ अपने सैन्य अड्डे स्थापित करके सेना का संचालन करती थी। तो इस प्रकार ये 2 कारण हैं जिनकी वजह से महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ में गठबंधन रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। और दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको 2 नंबर के देखने को मिलेंगे। ये जो लघुत्रात्मक प्रश्न है ना ये 2 नंबर के प्रश्न हैं, इन पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण बताइए। तो दोस्तों लघुत्रात्मक प्रश्न में आपको कारण वाले प्रश्न पूछे जाएंगे जहाँ पर आपको कारण विशेषताएं इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दक्षिण संगठन के प्राथमिक 7 सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो दोस्तों ये 7 सदस्य देशों के नाम हैं। दक्षिण संगठन के प्राथमिक 7 सदस्यों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका आदि शामिल हैं। ये सभी 7 देश हैं जो दक्षिण संगठन में सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है रियो सम्मेलन के 2 कारण बताइए। दोस्तों रियो सम्मेलन के 2 कारण हैं। रियो सम्मेलन यानी कि इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है और इसके कारण हैं जिसका पहला कारण है इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप विश्व राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को एक ठोस रूप मिला है। दूसरा कारण है इसका रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार रियो सम्मेलन के 2 कारण हैं। क्वेश्चन 8 है समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 2 अंतर बताइए। तो दोस्तों ये 2 अंतर हैं। पहला जो अंतर है समाजवादी दल लोकतांत्रिक विचारधारा में विश्वास करते हैं जबकि कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्ग के अधिनायक वाद में विश्वास करती है। समाजवादी दल अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य रूपी संस्था को रखना चाहते हैं जबकि कम्युनिस्ट पार्टी राज्य को समाप्त करने का पक्ष लेते हैं। इस प्रकार समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी के 2 अंतर हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें।
दोस्तों इसके दो सकारात्मक परिणाम हैं। भारत में हरित क्रांति से गेहूं, चावल की पैदावार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। दूसरा कारण है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत खाद्यान्न के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर देश बन गया है। ये दोनों हरित क्रांति के कारण हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आगे भी हम बोर्ड एग्ज़ाम तक और भी कई सारे मॉडल पेपर्स करवाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके और आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों के नाम लिखिए। दोस्तों इन संस्थापक सदस्यों के नाम हैं जोसेफ ब्रांज टीटो, ये युगोस्लाविया के हैं, और जवाहरलाल नेहरू, ये अपने भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। गुमाल अब्दुल नासिर, ये मिस्र के हैं। सुकर्नो, जो कि इंडोनेशिया के हैं, तथा वामे एनक्रुमा, जो कि गाना से संबंधित हैं। ये सभी सदस्य शामिल थे। नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, अधिकांश एग्ज़ाम में इनके नाम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं दो विशेषताओं का जिक्र करें। दोस्तों ये दो विशेषताएं हैं, इस प्रकार हैं, जो कि सोवियत अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली दो विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहली जो विशेषताएं हैं, यह विशेषता है सोवियत अर्थव्यवस्था पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था से भिन्न है, क्योंकि इसमें उद्योगों को अधिक महत्व नहीं दिया गया, जबकि पूंजीवादी देशों में विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्योग धंधे को विशेष महत्व दिया गया है। इसकी दूसरी विशेषता है सोवियत अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य या सरकार का नियंत्रण था, जबकि पूंजीवादी देशों में निजीकरण को अपनाया गया था। इस प्रकार इन दोनों के बीच में ये विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे दो मसलों का नाम बताएं जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है। तो दोस्तों ये दो मसले हैं। पहला जो है, विगत 10 वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए। बांग्लादेश भारत की पूरब जलों की नीति का हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात है। इसका दूसरा कारण है आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर दोनों देशों में सहयोग है। इस प्रकार भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंध बेहतर हुए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत, उल्लेख करें। तो दोस्तों इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है, आतंकवाद 21वीं शताब्दी में विश्व स्तर पर सुरक्षा की नई चुनौती है। यह अपरंपरागत सुरक्षा के खतरों की श्रेणी में आता है। वैसे तो आतंकवाद का अस्तित्व काफ़ी पुराना है, लेकिन विश्व के राष्ट्रों व जनता की सुरक्षा की चुनौती के रूप में इसने सबका ध्यान तब आकर्षित किया जब 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला किया। आतंकवादी घटनाएं तब से विभिन्न देशों में घटित होती रही हैं। आतंकवाद का उद्देश्य जनमानस को आतंकित करना अथवा उसमें भय व्याप्त करना है। तो दोस्तों इस तरह से आतंकवाद अपरंपरागत सुरक्षा की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है, और यह आंसर शॉर्ट रूप से है
जिस प्रकार आप पासबुक वगैरह से आंसर देखते हैं उसमें आपको एक या 1.5 पेज का आंसर देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे चैनल पर करवाए जा रहे प्रश्नों के आंसर आपको बिल्कुल शॉर्ट लाइन में देखने को मिलेंगे और सटीक आंसर देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों के आप अगर 4 लाइनें भी याद कर लेंगे तो भी एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। ये 100% गारंटी है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 है, एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ है। तो दोस्तों इसका एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का जो भारतीय राजनीति पर लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ है, इस प्रकार इसका आंसर है। तो यह सत्य है कि एकल पार्टी प्रभुत्व प्रणाली का राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रवृत्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है तथा प्रभुत्व प्राप्त दल विपक्षी पार्टियों की आलोचना की परवाह न करके मनमाने ढंग से शासन चलाने लगता है। वह लोकतंत्र को तानाशाही शासन में बदलने की संभावना विकसित होती है, परंतु हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व का भारतीय राजनीति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। इसने भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया है। तो दोस्तों इस प्रकार एकल पार्टी का योगदान रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं। दोस्तों बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं, यह प्रश्न आपको अधिकांश बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिला है और हर बार यह प्रश्न देखने को मिलता है और इस बार भी आपको यह प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका एक छोटा सा आंसर है जो कि सिर्फ 4 लाइन का आंसर है। अगर आप पासबुक वगैरह में देखेंगे तो ये प्रश्न आपको बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन सरल शब्दों में हम आपको यह आंसर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर इस प्रकार से है, भारत में सन 1944 में उद्योगपतियों का एक वर्ग एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान का मत था कि सरकार नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चलना चाहते हैं। तो इस प्रकार बॉम्बे प्लान है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा और इसका ये आंसर भी आप शॉर्ट रूप से दे सकते हैं और आसान शब्दों में ही आपको बिल्कुल भी याद करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई, कोई 2 कारण लिखिए। तो दोस्तों इसके 2 कारण हैं। सन 1970 के दशक में कांग्रेस को इंदिरा गांधी के रूप में एक करिश्माई नेता मिल गया। वह प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी तथा उन्होंने स्वयं को गांधी परिवार का वास्तविक राजनीतिक उत्तराधिकारी बताने के साथ साथ अधिक प्रगतिशील कार्यक्रम यथा 20 सूत्री कार्यक्रमों, गरीबी हटाने के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के वादे तथा कल्याणकारी सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की। वह देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने के कारण महिला मतदाताओं में अधिक लोकप्रिय हुई थी। यह कारण भी उनके लोकप्रिय होने का प्रमुख कारण रहा है। इसका दूसरा कारण है इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, पीवी पर्स को समाप्त करना। ये सभी कारण हैं जिनके कारण से कांग्रेस पार्टी जो कि इंदिरा गांधी सरकार अधिक लोकप्रिय हुई थी। तो दोस्तों ये क्लास 12 के राजनीति विज्ञान के कुछ प्रश्न थे जो दीर्घ लघुत्रात्मक तक प्रश्न किए हैं हमने, और आगे आपको निबंधात्मक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनकी शब्दों की सीमा है 100 शब्द और लघुत्रात्मक प्रश्नों की सीमा है 150 से 200 शब्द। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन
हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपको इन प्रश्नों का दौरान करते रहना है और आपको क्लास 12 की बोर्ड एग्ज़ाम तक आपको बहुत से ऐसे मॉडल पेपर्स करवाएंगे जिनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और आप अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों, सभी विषय के मॉडल पेपर्स प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और क्लास 12 की महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।